मार्केट तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा किसी भी शेयर्स के बैलेंस शीट को कैसे चेक करते हैं, क्योंकि जब भी कोई आदमी अपने पैसे को किसी जगह इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि शेयर जो है, स्टॉक जो है, सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। अगर नहीं सेफ़ है तो क्या करना चाहिए, उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर कंपनी ग्रो कर रही है फिर तो पैसा लगाना चाहिए। अगर ग्रो कर रही है तो किस हिसाब से कर रही है, क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, क्या नहीं चल रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आता है, ईयरली रिजल्ट कैसे आता है, रिजल्ट में ग्रोथ है कि नहीं ग्रोथ है, इस सब को देखकर फिर जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो आइए मैं आपको आज सिखाऊंगा कि किसी भी शेयर के बैलेंस शीट को कैसे चेक करें ताकि हम उसका क्वार्टरली रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके सभी ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट जो भी आते हैं उसको कैसे देखें, उस रिजल्ट में ग्रोथ है कि नहीं है, ये सब टोटल A to Z हम इसी वीडियो में आपको सिखाएंगे। बस थोड़ा सा आइए गूगल क्रोम पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। बस केवल एक सर्च करना है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको सब कुछ पता चल जाता है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे चलते हैं गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम की वेबसाइट पे लिखते हैं किसी शेयर को, मान लीजिए आप चेक करेंगे किसी भी शेयर का, TCS का चेक करते हैं। TCS बैलेंस शीट, ये आ गया मेरे पे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सीधा इस पर खुल के आएगा। सबसे फर्स्ट में ही जो TCS की बैलेंस शीट दिखा रही है, ये मनी कंट्रोल वेबसाइट सबसे बढ़िया होती है। तो मैं ऑलरेडी इस पे बोल रहा हूँ कि मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है इस पे जाएंगे तो इसके नीचे ही TCS कंसल्टेंसी सर्विस लिखा हुआ है, ये वाली जगह को हम टच करेंगे। तो यहाँ पे आइए टच करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपका सारा डाटा खुल जाएगा इसकी। अब यहाँ देखते कैसे हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम है, यहाँ पे कंपनी का नाम है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस दिया हुआ है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन, सब कुछ A to Z इसमें दिख जाएगा। बस आपको केवल ज़रूरत है मेहनत करने की। तो आइए सिखाता हूँ कि किस तरह से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फाइनेंशियल को। फाइनेंशियल का मतलब आपका ईयरली और क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है उसका बायो डाटा इसमें रहता है। तो आइए चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मार्च 2017 से मार्च 2021 तक का डाटा दिखा रहा है, ईयरली वाइज 12 मंथ का। तो सबसे पहले मैं देखूँगा कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ये तीनों चेक 5 साल का है, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये पाँचों साल का आप सबसे पहले इसको कंपैरिजन करिए कि ग्रोथ ईयरली वाइज है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2017 में इन्होंने 77,000 से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया था। 77,000 से ऊपर का रिजर्व इनके पास था, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद 75,000 आया, थोड़ा सा डाउन हुआ। उसके बाद कम बैक किया, 78,000 आया। उसके बाद फिर थोड़ा कम हुआ ये। उसके बाद फिर 2021 में 74,000 का रिजर्व है। ये रिजर्व है, इनके पास पैसा पड़ा रहता है। इससे बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कब पड़ता है आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ से बताता हूँ। सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने लगातार अपने कर्जे को, क्या कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है, तो यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा हुआ है। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है। तो यस, कर्जा पहले था 2017 में। 2017 में कंपनी के ऊपर 44 करोड़ का कर्जा था। उसके बाद कंपनी ने घटा के 39 करोड़ कर दिया 2018 में। 2019 में कंपनी ने कर्जे को ख़त्म कर दिया।
बिल्कुल डेट फ्री हो गई कंपनी। इसके बाद एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, उसको भी देख लेते हैं। उसको ऊपर एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर देखेंगे कि 2017 में हमारे पास कंपनी के पास 200 करोड़ का कर्जा था। उसके बाद घटकर 181 करोड़ का कर्जा हुआ। उसके बाद कंपनी ने कर्जे को ख़त्म कर दिया। सबसे अच्छी चीज़ है कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दोनों में किसी प्रकार का कर्जा नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ जो है। और आगे बढ़ते हैं, इसका असेट वगैरह अगर देखेंगे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो मेन मैं आपको बता दूंगा, अगर पूरा बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आया। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि कंपनी के पास कैश, जी हाँ, कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है। तो 2017 में कंपनी के पास कैश था 1316 करोड़ रुपए का, जो कि 18 में हो गया 3487 करोड़ का। फिर 2019 में हो गया 8900 करोड़ रुपए का। 2020 में हो गया 4800 करोड़ रुपए का। देन अभी 2021 में 3124 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया है, और जिसमें आप नीचे बहुत कुछ देख सकते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह, डिविडेंड पे वगैरह, ये सब। अब आपको ले चलता हूँ कि कंपनी का ये 3 चीज़ कंपनी के बैलेंस शीट चेक करने में, अगर आप पैसा कहीं भी लगा रहे हैं तो इतना अगर देखकर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट चेक करते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आइए मैं कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न, यानी कि कंपनी का मालिक किसके कितने पास है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास कितना है, प्रोमोटर के पास कितना है, डीआईएस के पास कितना है, और पब्लिक के पास कितना शेयर पड़ा हुआ है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप जाएंगे सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुलता है। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। तो दोस्तों आ गया हूँ फाइनली अपने कंपनी के रेवेन्यू पे। रेवेन्यू हमारा कंपनी का कितना बढ़ रहा है, ईयरली कितना ग्रोथ हो रहा है। तो आपको दिखाता हूँ कि कंपनी 2017 से ही इसमें दिखा रहा है रेवेन्यू। 2017 में 1,17,966 रुपये का रेवेन्यू था इसका, जो कि यहाँ आपको शो हो रहा है। उसके बाद 2018 में 1,23,000 उसके ऊपर गया। उसके बाद 1,46,000 उसके ऊपर गया। 1,56,000 उसके ऊपर गया। 1,64,000 उसके ऊपर गया। जब भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होगा उसका प्रॉफिट भी अच्छा होता है, कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी होती है, आपके पैसे को भी वो बढ़ाते हैं, उसी हिसाब से आपके पैसे का ग्रोथ होता है। तो आइए आगे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी आपको दिखाता हूँ कि इसी तरह से कुछ दिख। तो फाइनली आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जहाँ पे आपको एक चार्ट में दिखाया गया है। मैं इसको और भी एक तरीके से दिखाऊंगा जो कि आपको एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो इनके 72% जो शेयर है प्रमोटर के पास है। यहाँ ब्लू है प्रमोटर, ये 72% शेयर जो है प्रमोटर के पास है। उसके बाद एफआईएस का देख सकते हैं, एफआईएस के पास 15% है। उसके बाद डीआईएस के पास 7.94 यानी कि लगभग 8% शेयर पड़े हुए हैं। उसके बाद पब्लिक के पास 4.5% का शेयर है। और इसको अगर आप काउंट करना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हो, सारा कुछ सिस्टम से दिया हुआ है। यहाँ प्रमोटर का है, यहाँ एफआईएस का है, यहाँ डीआईएस का है, यहाँ पब्लिक का है, यहाँ अदर। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को विधिवत चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट को देखा जा सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो जेन्युइन लगा होगा, अच्छा लगा होगा कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है। तो ऐसे भी और जानकारी लेने के लिए और सभी प्रकार की शेयर मार्केट में जो भी एक्टिविटी होती रहती है इस चैनल पे दी जाएगी, और डेली इसको अपडेट किया जाता है कि शेयर आपको अच्छे लगे होंगे। और किसी भी शेयर में मैं बताता हूं कि
तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी शेयर में पैसे लगाने से पहले उस कंपनी का पूरा बायोडाटा जान लेना ज़रूरी है। इसलिए हम बैलेंस शीट के बारे में बताए हैं। किसी भी शेयर में अगर पैसा आप लगा रहे हो तो पहले उसकी बैलेंस शीट चेक करिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसका पैसा, आप अपना पैसा उस कंपनी में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी थी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।